Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को रिमेंबर होगा कि हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन की टेस्ट प्रिपरेशन चल रही है, जिसके अंदर हम नॉन वर्बल वाले सेक्शन को देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम नॉन वर्बल के काफ़ी अहम तरीन सवालात को देखेंगे और उनकी ट्रिक्स देखेंगे, न्यू ट्रिक्स। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो एक पैटर्न हमारे पास आया ही, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो पैटर्न है नहीं, तो जल्दी से समझते हैं। इसके अंदर पहले सबसे ऊपर देखें, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ना पहली इमेज में। फिर ट्राइंगल के बाद जो है सेकंड इमेज में क्या किया इन लोगों ने, ट्राइंगल का एक पार्ट डिवाइड कर दिया, यानी कि बीच में एक लाइन डाल दी ट्राइंगल के। ठीक है, एक डबल लाइन डाली हुई नज़र आ रही होगी आप लोगों को। और इसके साथ साथ क्या किया, एक ऊपर सर्कल डाल दिया, एक लाइन डाल दी बीच में और ट्राइंगल के बाहर एक छोटा सा सर्कल डाल दिया। फिर थर्ड इमेज में क्या किया, जो ट्राइंगल के अंदर एक लाइन डाली थी वो और जो सर्कल डाला था वो रहने दिया और बाकी जो ट्राइंगल था उसको गायब कर दिया। ठीक है, तो पहली इमेज में हमें क्या देखने को मिला कि ट्राइंगल था, उसके अंदर इन लोगों ने कुछ एडिशन की, फिर वो जो एडिशन की थी उसको रहने दिया, जो बाकी ट्राइंगल था वो गायब कर दिया। फिर सेकंड देख लेते हैं, जो नीचे वाली लाइन है इसके अंदर एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसको डायगोनली इन लोगों ने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, दो पार्ट्स में। ठीक है, डायगोनल यानी कि तिरछी लाइन ड्रॉ करी हुई है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद। फिर उसके बाद इसी इमेज के अंदर एक प्लस का साइन डाल दिया। फिर थर्ड इमेज में क्या किया, प्लस का साइन रहने दिया और फिर उसके बाद जो बाकी डायगोनल वाली जो स्क्वायर था वो इन लोगों ने गायब कर दिया। यानी कि कर क्या रहे हैं, सिंपल से एक इमेज दे रहे हैं, फिर उसके अंदर कुछ एडिशन कर रहे हैं। जो चीज़ वो ऐड कर रहे हैं ना, वो फिर आखिरी इमेज में वही रहने दे रहे हैं और बाकी जो जिस चीज़ में ऐड कर रहे थे वो गायब कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम अगली देख लेते हैं, एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसके अंदर एक कर्व बनाई हुई है ना नीचे, सॉरी रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी बोल लें, इसके अंदर एक कर्व बनाई हुई है नीचे की साइड में। फिर इसकी सेकंड इमेज में क्या किया, कर्व के साथ साथ एक मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस का साइन इन लोगों ने लगा दिया। और फिर थर्ड इमेज में क्या करेंगे, जैसे ने एडिशन किस चीज़ की हुई, मल्टीप्लाई क्रॉस के साइन की एडिशन हुई, तो वो एडिशन का साइन जो है हम, यानी कि मल्टीप्लाई वाला साइन जो है वो हम इधर ही रहने देंगे और बाकी चीज़ गायब कर देंगे। तो फोर्थ इमेज जो है हमारी क्रॉस वाली, वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हमारे पास जल्दी से देखते हैं। इसके अंदर पहले जो आ रहा है एक प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, फिर प्लस के साइन के अंदर इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट इमेज में देखें, प्लस के साइन के अंदर इन लोगों ने एक क्रॉस का साइन लगा दिया, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ठीक है, प्लस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। फिर उसी के नेक्स्ट इमेज में इन लोगों ने प्लस के साइन के बाहर 4 सर्कल्स बना दिए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, पहले प्लस का साइन दिया हुआ है, फिर उसके अंदर हमने क्या ऐड करा, मल्टीप्लाई का साइन, फिर उसके नेक्स्ट इमेज में हमें सर्कल्स ऐड करने हैं। तो इसी तरह करते जाएंगे हम हर इमेज में। फिर नीचे वाले में देख लें, काइट की शेप दी हुई है, काइट की शेप के अंदर मल्टीप्लाई का साइन डाला हुआ है, फिर नेक्स्ट काइट की शेप के बाहर 4 सर्कल्स बनाए हुए हैं। फिर एक दूसरी तरह का प्लस दिया हुआ है, बबल राइटिंग में प्लस बनाया हुआ है, आई थिंक इसका नाम मुझे पता नहीं है, अब आप जो भी समझ लें, प्लस बनाया हुआ है लास्ट में ये बबल राइटिंग में। तो इसके अंदर भी हम पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाया इन्होंने, फिर इसके बाहर 4 सर्कल्स बना देंगे। अच्छा, इसके अंदर भी 4 सर्कल बने हुए हैं ऑप्शंस में, लेकिन अंदर नहीं है क्योंकि हमने हर इमेज में बाहर किए थे। तो इसके अंदर भी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, जिसमें बाहर सर्कल्स बने हुए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं हम। नेक्स्ट पैटर्न में हमारे पास सबसे पहले जो दिया है, एक इमेज दी हुई है, इसके अंदर एक डॉट है और उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है। ठीक है, एक वर्टिकल लाइन लगी हुई है ना उस डॉट के ऊपर। फिर उसी नेक्स्ट इमेज में क्या किया है, इन लोगों ने एक और डॉट दिया हुआ है और उसके लेफ़्ट और राइट पर एक लाइन लगी हुई है। और थर्ड इमेज में क्या किया इन लोगों ने, लेफ़्ट राइट और ऊपर लाइन लगी हुई। यानी हुआ क्या इसमें, पहले जो एक डॉट के ऊपर लाइन लगी हुई थी और एक दूसरे डॉट पे लेफ़्ट और राइट पे, तो ये जो पहली जो 2 इमेज थी ना, इनको हमने प्लस कर दिया। यानी कि तीसरी वाली में क्या किया, हमने पहली 2 को प्लस कर दिया। पहली वाली जो 2 थी लेफ़्ट राइट में भी आ गया थर्ड इमेज में, और फिर उसके ऊपर वाला लाइन भी आ गई। इसी तरह अब हम नेक्स्ट में नीचे वाली में भी करेंगे। डॉट दिया हुआ है, इसके ऊपर नीचे एक वर्टिकल लाइन लगी हुई है और फिर सेकंड इमेज में राइट पर और नीचे लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो एक राइट वाली इधर ही रही और एक ऊपर वाली जो थी वो आ गई हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जो है
उसके अंदर नीचे वाली तो बहुत ही सिंपल होगी, ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। इसके अंदर पहली इमेज है, इसके अंदर डॉट के ऊपर लाइन लगी हुई है और सेकंड इमेज में डॉट के राइट पर लाइन लगी हुई। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट बन रहा है, जो कि होगा ऊपर वाली वर्टिकल और राइट वाली। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ है कि नेक्स्ट पैटर्न में जो है ना, हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है पहले, और उसके अंदर 1 और 2 पार्ट्स किए हुए हैं जिसके सर्कल के, और उसके अंदर 1 और 2 लिखा हुआ है। एक पार्ट को 1 बोल दिया, एक पार्ट को 2 बोल दिया। फिर नेक्स्ट इमेज में हमारे पास ये हेक्सागोन एक तरह से बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर 6 कोने हैं ना, तो 6 कोनों वाली शेप बनी हुई है। इसके अंदर भी इसके 2 पार्ट्स करके इसको 1 और 2 का नाम दे दिया। फिर उसके बाद थर्ड में जो है एक डायगोनल रेक्टेंगल बना हुआ है, यानी कि 4 कोनों वाली एक शेप बनी हुई है, थोड़ी तिरछी सी। इसके अंदर भी इसके 2 पार्ट्स करके इसको 1 और 2 का नाम दे दिया। फिर नेक्स्ट वाली जो सीरीज़ आ रही है, इसके अंदर भी जो है हमारे पास सर्कल हाफ कर दिया और इसके अंदर 2 पार्ट्स कर दिए, यानी कि जो शुरू में थी ना उनको हाफ करके 2 पार्ट्स कर दिए इन्होंने। तो 2 वाला जो सेकंड पार्ट था वो इधर लगा दिया। फिर थर्ड में क्या किया इन लोगों ने, जो 1 वाला पार्ट था ना उसको उल्टा करके रख दिया इन लोगों ने 2 के ऊपर। 2 के ऊपर क्या कर दिया, 1 वाला पार्ट ऊपर उल्टा करके लिख दिया। जैसे देखें पहली इमेज में भी हाफ सर्कल के ऊपर इन लोगों ने क्या किया, 1 का पार्ट उल्टा करके रख दिया, और ये हेक्सागोन जो था उसके अंदर भी 1 उल्टा करके रख दिया, और इसके अंदर भी 1 उल्टा करके रख देंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी होगा 3 वाला वो करेक्ट होगा। जिसके अंदर देख लें नेक्स्ट पैटर्न जो आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर दिए हुए हैं ना सारे स्क्वायर। पहले स्क्वायर देख लें, पहले स्क्वायर के अंदर जो पैटर्न है वो एक स्क्वायर के अंदर एक डायगोनल लाइन बनाई हुई है राइट साइड के नीचे वाले हिस्से में ना, कोने से डायगोनल लाइन बनाई हुई है जो कि आधी लाइन है। फिर उसी की नेक्स्ट इमेज में बराबर वाली में क्या किया हुआ है, उसी स्क्वायर के अंदर लेफ़्ट साइड पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है, 3 कोनों वाला ट्रायंगल बना हुआ है। फिर उसी के नेक्स्ट इमेज में इन्होंने क्या किया, जो पहली इमेज थी और दूसरी इमेज थी, इन दोनों पैटर्न्स को इन लोगों ने प्लस कर दिया। तो जब प्लस किया तो ये क्या बन गया, ये दोनों को प्लस किया तो ये आपस में जुड़ गई, तो ये थर्ड इमेज बन गई, जिसके अंदर हम देख रहे हैं बीच में से डायगोनल लाइन पूरी जा रही है। थर्ड इमेज में पूरी डायगोनल लाइन जा रही है नीचे एक कोने से दूसरे कोने तक, और डायगोनल लाइन के अंदर 2 पार्ट्स हुए हैं ना, ठीक है। फिर इसी तरह नीचे वाले पैटर्न में देख लेते हैं। इसके अंदर भी हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, डायगोनल लाइन पूरी जा रही है और डायगोनल लाइन के नीचे 2 हाफ जो है ना वो हुए हुए हैं, पार्ट्स हुए हुए हैं। फिर उसके बाद एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर स्क्वायर के अंदर एक पूरी सिर्फ डायगोनल लाइन जा रही है। तो इनको प्लस किया तो थर्ड इमेज बन गई हमारे पास, जो कि ऊपर की तरफ 2 पार्ट्स बने हुए हैं और बीच में एक डायगोनल लाइन बनी। अच्छा, अब नीचे लास्ट वाले में देख लें जिसमें हमें आंसर बताना है। उसके अंदर एक बीच में डायगोनल लाइन दी हुई है बॉक्स के अंदर। फिर उसके बाद एक ट्रायंगल बनाया हुआ है नीचे की साइड पर ना, पहले ऊपर सबसे ऊपर साइड में बनाया था मगर यहाँ पे नीचे की साइड बनाया हुआ है। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास साइड ऑन वाला एक ट्रायंगल बन जाएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट पैटर्न देख लें हमारे पास। नेक्स्ट पैटर्न में जो सबसे पहली इमेज बनी हुई है सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड में, उसके अंदर एक पत्ता बना हुआ है ना, एक पत्ते नुमा शेप बनी हुई है। तो इस पत्ते वाली शेप को जो है नेक्स्ट इमेज में इन्होंने क्या किया, जो पत्ते के नीचे एक कर्व बनी हुई थी ना उसको गायब कर दिया। फिर उससे थर्ड इमेज में क्या किया, जो ऊपर वाला जो शेप पत्ता मुकम्मल करने के लिए ऊपर वाली जो लाइन डली हुई थी ना एक वेव की तरह की, वो भी गायब कर दी। तो बीच में क्या बच गया, एक सिंगल लाइन बच गई डायगोनल वाली। इसी तरह नीचे वाला पैटर्न देख लेते हैं। इसके अंदर 2 पत्ते बने हुए हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट इमेज में 3 पत्ते बना दिए और फिर उसके बाद 4 पत्ते बना दिए, ठीक है। फिर उससे आखिरी इमेज में जिसमें हमें अपना आंसर बताना है, उसमें क्या किया हुआ है, एक वेव की तरह की डायगोनल वेव बनी हुई है। फिर उसको क्या किया, ऊपर से गोल करके मोड़ दिया। अब फिर लास्ट वाली में क्या करेंगे, नीचे से भी गोल करके मोड़ देंगे साइड से। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। बहुत आसान इमेज थी, कोई मुश्किल नहीं थी इसमें, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न आ रहा है उसके अंदर पहली इमेज दी हुई है। पहली इमेज के अंदर एक स्टार की तरह की शेप बनी हुई है और उसके साथ एक सर्कल बना हुआ है। फिर उसी के नेक्स्ट इमेज में स्टार की तरह की एक शेप बनी हुई है और 2 सर्कल बने हुए हैं।
फिर उसी नेक्स्ट इमेज में उसी तरह एक स्टार की शेप बनी हुई और 3 सर्कल बने हुए, यानी कि सर्कल बढ़ा दिए बस इन लोगों ने इस पैटर्न में। अच्छा, फिर नीचे वाले इस सीरीज़ में देख लेते हैं, एक बड़ा सर्कल बना हुआ है, उसके साथ एक छोटा सर्कल बना हुआ है। फिर उससे नेक्स्ट में एक सर्कल बढ़ा दिया, यानी कि बड़े सर्कल के साथ 2 छोटे सर्कल कर दिए। फिर उससे नेक्स्ट में बड़े सर्कल के साथ 3 छोटे सर्कल कर दिए। फिर नीचे वाले में देख लेते हैं जिसमें हमें आंसर अपना बताना है, तो उसके अंदर एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है, इसके साथ एक छोटा सा बॉक्स बन गया। फिर नेक्स्ट में बड़ा बॉक्स बना हुआ है, फिर इसके साथ 2 छोटे से बॉक्स बन गए। उससे नेक्स्ट में क्या होगा, बड़ा बॉक्स बनेगा और एक 3 छोटे से बॉक्स बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट हमारे पास पैटर्न आ रहा है, ये भी बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके अंदर देखें पहली इमेज में क्या बना हुआ है, एक सीधी लाइन डली हुई है, सीधी डबल लाइन डली हुई है, और फिर उसके साथ एक उसी के ऊपर एक टेढ़ी जो है ना बिल्कुल डायगोनल में एक डबल लाइन बनी हुई है। फिर उससे नेक्स्ट इमेज में क्या किया, जो जो डायगोनल में बनी हुई थी वो तो वैसे ही रही, लेकिन जो हमारे पास सीधी बनी हुई थी ना उसको भी इन लोगों ने टेढ़ा करके लेफ़्ट साइड पे डायगोनल में कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो आखिरी इमेज है उसके अंदर इन लोगों ने क्या किया, जो शुरू में जो सीधी लाइन जो डायगोनल बनी हुई थी ना, जो सबसे पहली इमेज में डायगोनल बनी हुई थी, इसको इन लोगों ने सीधा कर दिया, बाकी टेढ़ी करके उसको इन लोगों ने क्या किया, जो पहले डायगोनल में थी टेढ़ी बनी हुई थी उसको इन लोगों ने यहाँ पे थर्ड इमेज में सीधा कर दिया। नीचे वाले सीरीज़ में देख लेते हैं, उधर भी कुछ ऐसा ही सीन होगा। उसके अंदर क्या है कि ओवल की तरह की 3 शेप्स बनी हुई हैं, एक लेफ़्ट साइड पे ओवल बना हुआ है, एक राइट साइड पे और एक ऊपर की जानिब। फिर सेकंड इमेज में क्या किया हुआ है, एक लेफ़्ट साइड पर ओवल बना है, एक राइट साइड पर ओवल बना है और एक नीचे की तरफ बना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में इन्होंने क्या करा कि जो ओवल वाली शेप थी उनको सीधा यानी कि वर्टिकल में खड़ा करके रख दिया और बाकी ऊपर और नीचे वाले ही कर दिए, ठीक है। बाकी जो ऊपर और नीचे वाले थे पहली और दूसरी इमेज में वो गायब कर दिए और जो साइड वाले थे लेफ़्ट राइट वाले उनको इन लोगों ने वर्टिकल खड़ा करके रख दिया। उसके बाद थर्ड में देख लेते हैं, एक जो है एरोज़ बने हुए इसके अंदर, एक ऊपर की तरफ है मुँह जिसका एरो का, एक एरो का मुँह ऊपर की तरफ है, एक एरो का जो फेस है वो लेफ़्ट की तरफ है और जो तीसरा एरो बीच में से डायगोनल जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, वो उसका मुँह टेढ़ी साइड पर है, यानी कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा राइट साइड पर हुआ है, यानी कि डायगोनल है। और फिर उसी की नेक्स्ट इमेज में क्या है, एक एरो का मुँह ऊपर की तरफ बना हुआ है, एक एरो का मुँह राइट साइड की तरफ बना हुआ है और एक एरो का जो मुँह है वो डायगोनल करके नीचे की तरफ कर दिया। और फिर इसका आंसर बताना है तो जो थर्ड इमेज होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। उसके अंदर हम इनको प्लस कर देंगे, लेफ़्ट और राइट वाले को, लेफ़्ट वाले को एरो को प्लस कर दिया राइट वाले एरो में, तो लेफ़्ट राइट हो गया और जो डायगोनल था वो भी दोनों को प्लस कर दिया और जो बीच वाली थी वो हमने इधर से ख़त्म कर दी। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, एक स्क्वायर के अंदर क्या किया हुआ है, उसके 4 पार्ट्स किए हुए हैं और 4 पार्ट्स करने के बाद इन लोगों ने क्या किया, बीच के अंदर जो है ना बिल्कुल दरमियान में एक प्लस का साइन डाल दिया। फिर उसको कंपेयर किससे किया, एक सर्कल से। सर्कल के अंदर भी 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं और उन चारों पार्ट्स के अंदर प्लस का साइन डाल दिया। अब हमें बताना है, एक और इमेज दी हुई है थर्ड वाली जिसके अंदर एक वापस से एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर 4 पार्ट्स तो किए लेकिन किस तरीके से किए, डायगोनली किए, यानी कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दिया हमने, मतलब क्रॉस लगा दिए। एक क्रॉस लगाया तो इसके अंदर क्या हुआ, एक क्रॉस लगाने के बाद उसके बीच में एक प्लस डाल दिया। तो अब हमें सर्कल वाली कोई इमेज बतानी होगी, तो ऑप्शन डी जो है वो देख लें, वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि उसके अंदर भी क्रॉस लगा हुआ है। सर्कल के अंदर क्रॉस लगाने के बाद इन लोगों ने चारों पार्ट्स के अंदर प्लस डाल दिया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसमें आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।